हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं वहाँ आप लोगों को मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ा रही थी। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे, आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो बच्चे जाके प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी। अच्छा, मेमोरी होती क्या है? पावर टू रिमेम्बर समथिंग। मतलब कि कोई भी बात या याद आपको याद रहे, ठीक है, उसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। अब इसके डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बहुत टाइप के इसके डिसऑर्डर्स होते हैं। 3 तरीके के मेनली इसके डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला डिसऑर्डर होता है हाइपर एमनेसिया, दूसरा होता है एमनेसिया, और तीसरा होता है पैरा एमनेसिया। हाइपर एमनेसिया क्या होता है? हाइपर एमनेसिया का मतलब होता है अननेसेसरी मेमोरी कलेक्शन। अच्छा, अब मैं आपको इसको समझाती हूँ। मतलब कि बिना मतलब के जो बात हमारे काम की या मतलब की नहीं होती है उन बातों को भी याद रखना। जैसे फालतू बातों को याद करना, मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसे कि आदमी है, कोई आदमी सोच रहा है, अरे यार आज मैं नहाया कितने जग पानी से था, अरे मैं तो आज 20 जग पानी से नहाया था। अच्छा, जयपुर से दिल्ली के बीच में कितने स्टेशन पड़ते हैं? अच्छा, 40 स्टेशन पड़ते हैं। 40 स्टेशन के चलो नाम ही याद कर ले, क्योंकि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। हाइपर एमनेसिया के पेशेंट बन जाए, करेंगे और कुछ काम। तो ये सारी चीजें रहती है हाइपर एमनेसिया के पेशेंट में। फालतू की बकवास, फालतू की बात कि हमने मतलब बेमतलब की बात याद रखना कि अरे उस बात में ये बात हुई, जबकि कोई मतलब नहीं है उस बात को याद रखने का। उसके बाद भी वो आदमी उस चीज को याद रखता है, मतलब ओवर पावर हो जाती है, उसकी ओवर पावर मेमोरी रहती है। अच्छा, नेक्स्ट डिसऑर्डर रहता है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि याददाश्त का गुम हो जाना, चले जाना। अच्छा, एमनेसिया भी 3-4 टाइप के होते हैं। पहला होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। जैसे रेट्रोग्रेड एमनेसिया होता है, एक एंट्रोग्रेड एमनेसिया होता है। मैं आपको पढ़ाती हूँ। अच्छा, रेट्रोग्रेड एमनेसिया में क्या होता है? लॉस ऑफ ऑल प्रीवियस मेमोरी आफ्टर एक्सीडेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कोई दुर्घटना घट गई, कोई बाइक से टक्कर हो गई, कोई ट्रेन, माफ करना ट्रेन नहीं, ट्रक से अगर कोई टक्कर हो गई या कुछ और बात हो गई, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जो याददाश्त होती है ना, वो चली जाती है। लेकिन रेट्रोग्रेड एमनेसिया में रिटेंशन का पावर होता है, यानी कि उस समय के लिए उस कुछ दौरान अगर वो बात भूल गया है तो कुछ देर बाद उसको वो बातें याद भी आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने तेरे नाम मूवी देखी होगी, तो सलमान खान ने ऐसी वैसी किया था कि कुछ समय में उसको याद नहीं आ रहा था, उसके बाद उसको बात याद आ गई थी, तो उसे बोलते हैं हम लोग रेट्रोग्रेड एमनेसिया। अब आती है बात एंट्रोग्रेड एमनेसिया। एंट्रोग्रेड एमनेसिया क्या होता है? प्रीवियस मेमोरी रिटेन ऑफ 10 to 15 मिनट्स। अच्छा, एंट्रोग्रेड एमनेसिया में होता है जैसे कोई चीज किसी व्यक्ति ने घटित करी, जैसे ये मानो किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, विद इन 15 मिनट्स वो भूल गया कि मैंने कब थप्पड़ मारा, मैंने तो मारा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो इसे कहते हैं एंट्रोग्रेड एमनेसिया, कि पुरानी बातों को याद आना, यानी कि पुरानी बातों को याद ना आना ही एंट्रोग्रेड एमनेसिया होता है। जैसे आपने गजनी मूवी देखी होगी, तो गजनी मूवी में क्या होता है, आमिर खान जो होता है ना, वो हर 15-15 मिनट में वो फोटो खींच खींच के रख लेता है, क्योंकि उसको हर 15 मिनट बाद अपनी याददाश्त जो होती है वो रिटेन करनी पड़ती है। तो ये एंट्रोग्रेड एमनेसिया और रेट्रोग्रेड एमनेसिया की बात हो गई। नेक्स्ट आता है सरकमस्क्राइब। अच्छा, सरकमस्क्राइब में क्या होता है? फॉरगॉट अ पार्टिकुलर इवेंट। अच्छा, सरकमस्क्राइब एक इस तरीके का होता है कि कोई भी जैसे इवेंट, जैसे उसकी किसी की शादी हुई, अब वो शादी भूल गया, यार मेरी शादी कब हुई, मुझे तो याद ही नहीं है मेरी शादी कब हुई। या मैं यार पैसे रखे थे मैंने यहाँ पे, अरे यार मैं तो भूल ही गया, अरे मैंने अपने गेट का ताला लगाया या नहीं लगाया, मुझे याद ही नहीं आ रहा। फिर बार बार फिर चेक करने जाएंगे, तो वो होता है सरकमस्क्राइब। जैसे मैंने लिखा है, अपनी शादी को ही भूल जाना, पैसे रख कर भूल जाना, उसको हम लोग सरकमस्क्राइब बोलते हैं। फॉरगॉट अ पार्टिकुलर इवेंट। अब आता है पैराएमनेसिया। अच्छा, पैराएमनेसिया क्या होता है? फॉल्स कलेक्शन ऑफ मेमोरी। पैराएमनेसिया में क्या होता है? बेफालतू का झूठी बातों को अपनी मेमोरी के अंदर सेव करना। अच्छा, झूठी बातें भी 3 तरीके से होती हैं। 3 तरीके से कैसे होती है? उसमें 3 टाइप्स होते हैं पैराएमनेसिया के। एक कॉन्फिबुलेशन, देजावू और जमासू। कॉन्फिबुलेशन क्या होता है? रिमेंबर अनट्रू मेमोरी। अच्छा,
कॉन्फिबुलेशन अनट्रू मेमोरी क्या होती है? जो बात हुई ही नहीं है, जो घटना घटी ही नहीं है, उसके बावजूद भी हमें उस चीज की याद आ रही है, याद आ रही है। अब जैसे कोई आदमी हो तो वो ये बोलेगा, अरे मैं तो सुबह बताया तो मैं मोदी जी के संग चाय पी के आया था। अरे बताओ, मोदी जी के संग जाके कौन चाय पी के आ जाएगा इतनी सुबह सुबह? और वो आदमी उसको जानता नहीं, ना कुछ है ना कुछ है, उसके बाद भी। अब जैसे सब लोगों के, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, दादाजी ने भूत से बीड़ी मांगी थी। तो मतलब किसी के मोस्टली लोग घर में एक ना एक कहानी बताते हैं, अरे हमारे भूत ने ये किया, हमारे यहाँ भूत आता था, हमारे यहाँ आता, वो होता है। सब कुछ बेवकूफी होती है, सब वो होता है कॉन्फ्यूबुलेशन, उसको कहते हैं। कि कोई भी बात नहीं होती, एक अनट्रू मेमोरी अपने माइंड के अंदर सेव कर लेना और वही बोलते रहना, उसे ही कॉन्फ्यूबुलेशन कहते हैं। फिर आता है देजावू। अच्छा, देजावू क्या होता है? देजावू और जमासू। देजावू का मतलब होता है अनफैमिलियर टू फैमिलियर। अच्छा, और जमासू का मतलब होता है फैमिलियर टू अनफैमिलियर। अब इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। अब अनफैमिलियर टू फैमिलियर पहले मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे कि आप कभी ट्रेन में गए, ठीक है, तो ट्रेन में कोई आपको बच्ची दिखी, तो कहे, अरे यार इसकी शक्ल ना मेरी बहन से मिलती थी, या इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती है। तो मतलब एक फैमिलियर सा वो बर्ताव कर लेते हैं, बिहेव बना लेते हैं, एक बॉन्ड तैयार कर लेते हैं। और जमासू के अंदर क्या रहता है कि बेटे को ही पराया समझ लिया। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जमासू और देजावू की सबसे बढ़िया ट्रिक है। जमासू शुरू होता है जा फॉर जमाई। जमाई बताऊं कैसे? अब कोई महिला है या कोई लड़की है, उसने कर ली भाग की शादी, ठीक है, अब भाग के शादी कर ली, अब उसके घर, अब वो आई अपने घर पे लौट के, अब वो तो हो गया अपने ससुर का जमाई। लेकिन जमाई को वो कभी फैमिलियर तो मानेंगे नहीं, और कह निकल जा, मेरा कोई हक नहीं है ये वो। तो मतलब वो हो तो गया, लड़की ने तो बना लिया फैमिलियर, लेकिन जो ससुर था उसने क्या कर दिया, उसे अनफैमिलियर कर दिया। इसीलिए उसको याद रखो, जा से जमाई, जा से जमासू, यानी कि बेटे को या दामाद को पराया समझना, यानी कि अनफैमिलियर टू अनफैमिलियर। तो जब जमासू का मतलब ये हो जाएगा, तो देजाबू का मतलब अपने आप ही अपोजिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे, अटेंशन के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, वो बच्चे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू ऑल।